आलोक शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, सुनील जी भी बने हुए हैं, शहजाद पूनावाला। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस है वो शायद सबसे बड़ा रिव्यू आपके लिए खोजेगी, क्योंकि वहां पर एसपी और कांग्रेस के गठबंधन ने आपको पीछे छोड़ दिया है, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है, और ये सबसे बड़ी रीडिंग है। लेकिन देखिए, आपके बोलते बोलते एक बार फिर से ट्रिपल सेंचुरी एनडीए की लग गई है और अपने बहुमत पर दम पर आपको बहुमत नहीं मिल रहा है। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास आपकी आवाज बहुत धीमे करके आ रही है, तो उसको कृपया करके, मैं 7-8 मिनट से कोशिश कर रहा हूं बढ़ाने की, पर वो बढ़ नहीं पा रही है। बहरहाल अंजना जी, अभी तो जहां तक मुझे पता है 35% काउंटिंग हुई है और कई ऐसी सीटें, अभी आप भी विश्लेषण कर रही थी, जहां पर मार्जिन जो है पोलिंग की वो बहुत कम है दोनों कैंडिडेट्स या 3 कैंडिडेट्स के बीच में। तो मुझे लगता है 3 या 4 बजे तक ही स्पष्ट हो पाएगी कि क्या असली पिक्चर है। परंतु देखिए, कुछ टेकअवेज अभी तक सामने आ चुके हैं। 10 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर यही आंकड़े 2014 में होते तो आप कहती है वेव है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने बल पर इंडी अलायंस से ज्यादा है। ओडिशा में हमारी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। साउथ में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद भी अगर कहा जाए कि मैं मायूस हो जाऊं, अरे भाई, कांग्रेस पार्टी तो हाफ के भी 100 सीट पार नहीं कर पा रही है। और आपने अभी एक और विश्लेषण किया, वो भी महत्वपूर्ण है, कि भारतीय जनता पार्टी का 10 वर्षों के बाद भी वोट ग्राफ बढ़ा है। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी लो बेस से थी तो उनका 5% अभी तक बढ़ा है, हमारा 1% बढ़ा है। मतलब कि ये किसी भी तरीके से एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी इनकम्बेंसी वोट नहीं है, वरना तो वोट गिरता। तो वोट बढ़ा है। हम एक पार्टी ऐसी है जो पूरे उनके बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, लगातार जो अलग अलग राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, ट्रिपल सेंचुरी पार कर चुका है एनडीए। जम्मू कश्मीर बारामूला से उमर अब्दुल्ला ने हार स्वीकार कर ली है, श्वेता जी। और इसको ये बड़ी चीज थी, क्योंकि बारामूला से ये कहा जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला बहुत आसानी से वहां से जीत हासिल कर सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। निर्दलीय अब्दुल राशिद वहां से लगातार लीड अपनी बनाए हुए थे, उनको उन्होंने मुबारकबाद दी है। उधर महबूबा मुफ्ती भी अनंतनाग राजौरी से अच्छा नहीं कर रही थी, वो भी पीछे चल रही है। लेकिन देखना, हालांकि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ बड़े स्ट्रांग हैं। दो बड़ी बातें हैं श्वेता इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भय का वातावरण खत्म हुआ, जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया। दूसरी बात, जो ये कट्टरपंथियों का डर रहता था, उनको वोट करने के लिए वोटर्स को निकलने नहीं देते थे, वो डर भय खत्म हुआ। सिंगल डिजिट में वोट परसेंटेज रह के अगर आप जीत रहे थे, यानी कि आप जनता के सर्व स्वीकार्य उम्मीदवार नहीं थे। और दूसरी तरफ जो दो बड़े परिवार थे वहां के, उन दोनों को ही जनता ने अस्वीकार कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर सबसे बड़ी जीत, नोटा को सबसे ज्यादा वोट। अब मुझे कोई ये बताए, जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट लाइए, कि वहां का सांसद कौन होगा। नन ऑफ दी अबव कर दिया है। लोकसभा चुनाव में इंदौर में बीजेपी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं, रुकिए 9,14,286 वोट से आगे हैं और नोटा नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर नोटा है, नंबर 2 पर नोटा है। 1,95,344 वोट वहां से मिल गए हैं। बताइए, मध्य प्रदेश में हालांकि 29 का क्लीन स्वीप वहां पर हो रहा है, तो इंदौर में सबसे बड़ी जीत। लेकिन नोटा को 2 लाख के लोग, इंदौर ही वो सीट है अंजना जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार ने, और श्वेता एक दिन पहले राजतिलक में वो आए हुए थे, इंस्टीट्यूट के हेड थे, वो आके कांग्रेस के उम्मीदवार बन के बोल के गए। अगले दिन कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में बैठे। सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि जिसको बीजेपी वहां पर वोट नहीं देना, जो उस उम्मीदवार के पलटने से नाराज हुए, वो सारे के सारे नोटा को वोट देकर आए हैं, उनके पास विकल्प भी नहीं था।